हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट ऑफ 10th क्लास इन केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड हम कर चुके लगभग हाफ टॉपिक, हाफ चैप्टर। तो उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड करना क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर आप ये बोल सकते हो किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव करना और ऑक्सीजन ऐड करना, वही प्रोसेस क्या होगी? ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का रिवर्स होगा, उल्टा होगा। हाइड्रोजन ऐड करना और ऑक्सीजन रिमूव करना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के। जैसे ये रिएक्शन है H2 प्लस F2 2HF बना हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस रिएक्शन के अंदर फ्लोरीन के अंदर जो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन जैसे Mg प्लस O2 2MgO की फॉर्मेशन हुई इस रिएक्शन के अंदर, तो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई, मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और फिर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है, और विच रिमूव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को तो रिमूव करे और ऑक्सीजन दे किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन के लिए, उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, एजेंट का मतलब होता है काम करना, किसी दूसरे के लिए काम करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का क्या करवाना? ऑक्सीडेशन। दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसका ऑक्सीडेशन करवाना, और खुद का क्या होगा? उसका रिडक्शन। फिर है गाइज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों का क्या करवाएगा? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन होगा खुद का। तो दूसरों का रिडक्शन करवाएगा, तो रिडक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन की। विच गिव हाइड्रोजन, रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें से रिमूव करता है। जैसे इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये रिएक्शन दी गई है, केमिकल रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब इसको हीट करते हैं तो कॉपर प्लस वाटर प्रोड्यूस होते हैं, कॉपर मेटल प्लस वाटर। तो आपसे ये पूछा जाता है, इसमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं इसमें, और ये दिया होता है कि मतलब CuO ऑक्सीडाइज हुआ, H2 ऑक्सीडाइज हुआ, CuO रिड्यूस हुआ, H2 रिड्यूस हुआ, ऐसे मिलते हैं, और ये बताना होता है कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो जैसे ये है, यहाँ पे CuO है, CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। ऑक्सीजन अगर रिमूव होती है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव करना मतलब रिडक्शन प्रोसेस, क्या होगा उसका? रिडक्शन। एंड H2 में ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन ऐड जिसमें होती है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो CuO का यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। एंड H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो आप ये बोल सकते हो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हुआ है, तो वो रिड्यूस हुआ है किसमें, कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में चला गया, कॉपर में। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। और एक आप जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू वाटर, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। ऐसे ऑप्शन मिलते हैं आपको। जैसे आप दोबारा से देख सकते हो इसमें केमिकल रिएक्शन में, जैसे सी यू ओ में से ऑक्सीजन रिमूव हुई और कॉपर बना, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और H2O बना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, CuO रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका हुआ रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन। खुद का रिडक्शन होता है तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाना क्या किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और H2 में ऑक्सीजन ऐड हुई, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरों का क्या करवाएगा, रिडक्शन, तो वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो इसका, H2S प्लस Cl2, ये केमिकल रिएक्शन दी गई है, H2S प्लस Cl2, सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है अब की बार और सल्फर बना है। हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या हुआ, रिडक्शन। तो उसके बाद आप सीधा सीधा बता सकते हो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ वो दूसरों के लिए किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। और इसमें खुद का क्या हुआ, रिडक्शन, दूसरों के लिए किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो वो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और आप बता सकते हो H2S इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है एंड Cl2 का रिडक्शन हुआ है। और उसके बाद कुछ नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोट, दिस सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज होता है तो क्या है वो, रिड्यूसिंग एजेंट। और खुद रिड्यूस होता है तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे रिएक्शन दी गई है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, हीट करते हैं तो क्या बना है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और विच सब्सटेंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसमें से आपको खुद बताना है कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। फिर है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसका एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो देर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। दीज आर फर्स्ट कोरोजन ऑफ मेटल एंड सेकंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन की जो दो प्रोसेस हम ऑब्जर्व करते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स और रेंसिडिटी ऑफ फूड। एंड कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। और फिर देखते हैं एक बार कोरोजन। Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. मतलब slowly eating away of the upper surface of metal. किसी भी केमिकल या फिर एयर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो कोई सब्सटेंस है, मेटल है, उसकी जो ऊपर वाली परत है वो खराब हो जाती है। वो एयर, मॉइस्चर या केमिकल उसकी ऊपर वाली परत को खा जाते हैं, ऊपर वाले सरफेस को। एंड इट इज कॉल्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। ये किसकी वजह से होती है कोरोजन की प्रोसेस, जो मेटल्स हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। कोरोजन की जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आप किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को
छोड़ देते हो डैम्प एयर में, जो नमी वाली हवा होती है उसमें अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हो फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, कुछ टाइम के लिए, इट गेट्स कवर्ड विद रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, तो जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट के लिए एक केमिकल रिएक्शन है, आयरन सॉलिड है और प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस का वाटर एंड XH2O मॉलिक्यूल्स, बैलेंसिंग के लिए 2XH2 लिखा गया है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, और क्या बनता है Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 3 है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बनता है और उसी को आप क्या बोलते हो, रस्ट। रेस्ट का केमिकल नेम हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके XH2O मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइन होते जब इसके साथ, तो एक रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और फिर है उसके बाद ऑक्सीडेशन का सेकंड डेली लाइफ में जो एग्जांपल देखते हैं हम, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्केट बाय द अनप्लीजेंट स्मेल टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड है, जो भी फूड मटेरियल है जिसके अंदर ऑयल या फैट है, अगर उसको आप एयर की प्रेजेंस में ऐसे खुला छोड़ देते हो तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एयर की प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन ऐड हो जाती है उसमें और ऑक्सीडेशन हो जाता है उस फूड का, और उसकी वजह से उसका जो टेस्ट है और जो उसकी स्मेल है वो क्या हो जाती है, खराब। और उसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जो भी कंडीशन प्रोड्यूस होती है एरियल ऑक्सीडेशन से उसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। और मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे रेंसिडिटी से बचा सकते हैं हम ऑयल और फूड फैट कंटेनिंग फूड को। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है उसके अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर सकते हो कि वो उसके ऑक्सीडेशन को रोके। आप एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो उसके अंदर, ऐड कर सकते हो। एंड सेकंड है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। या फिर फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड है उसको आप जो भी उस फूड के अंदर आप नाइट्रोजन गैस भर सकते हो। जब आप उसको पैक करते हो तो नाइट्रोजन गैस ऐड कर सकते हैं। आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑयल और फूड कंटेनिंग फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए आप जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस फिलअप करते हो, तो उसका आंसर आता है नाइट्रोजन गैस। यहाँ से नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है चिप्स वगैरह के पैकेट में। एंड थर्ड पॉइंट है बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, या आप उस फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हो, आप कम टेम्परेचर पे उस चीज को रख सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर आप फूड को वहां पे स्टोर करो एयर टाइट कंटेनर ताकि वहां पे एयर ना पहुंच पाए, ऑक्सीजन ना मिल सके उस फूड को। या फिर बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, या फिर वो लाइट की प्रेजेंस में ना रखे, वो डार्क सरफेस के अंदर रखे। जो मटेरियल है फूड मटेरियल उसको क्या करें, अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखें। और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है गाइस, बच्चों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या फिर आपसे ये पूछा जाता है रेस्पिरेशन इज ए विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो आप उसमें आंसर देते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको ऑप्शन मिलते हैं एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन और कोई भी एग्जाम्पल आपको मिल सकता है उसमें ऑप्शन, तो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसका आंसर बताते हो। तो गाइस सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस एंडो का मतलब होता है अब्जॉर्ब करना,
अब्जॉर्ब मतलब गेन लेना, उस चीज को गेन करना। एंड एक्सो का मतलब होता है, एक्सो मतलब रिलीज, रिलीज मतलब बाहर निकालना, छोड़ना किसी चीज को। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन है, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आप रिएक्टेंट लेके चलते हो और उसके साथ को आपस में रिएक्टेंट को कंबाइन करते हो, तो बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के साथ ही जो हीट है वो निकलती है। प्रोडक्ट के साथ ही हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब हीट रिलीज होती है, इवोल्यूशन होता है हीट का, हीट निकलती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है, कंबशन ऑफ कोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। तो प्रोडक्ट के साथ ही हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट निकली है, तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो हीट दी गई है यहाँ पे वो राइट साइड में लिखी गई है, प्लस का हीट, या फिर आपको आप रिएक्टेंट की साइड भी यहाँ पे माइनस का हीट आपको मिल सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। या फिर गाइस, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिव्स ऑफ हीट, हीट निकलती है उसमें से। और एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट मस्ट बी सप्लाई, हीट हमें खुद सप्लाई करनी पड़ती है, हीट अब्जॉर्ब होती है, इस रिएक्शन में दी जाती है हीट। और जैसे एग्जांपल है, H2 गैस प्लस O2 गैस वाटर लिक्विड बना, और जो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, कुछ एनर्जी निकली है, प्रोड्यूस हुई है, तो वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सेकंड एग्जांपल है HgO, मर्क्यूरस ऑक्साइड सॉलिड प्लस का एनर्जी, मतलब उसको एनर्जी या हीट दी गई है इस चीज को, और मरकरी लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस बनी है। अगर यहाँ पे आपको हीट एडिशन ऐड की गई है, दी गई है रिएक्टेंट को, तो कैसी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे जब हीट निकली है, प्रोडक्ट की साइड है हीट, तो ये कैसे एग्जाम्पल होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर है उसके बाद एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आप ऐसे भी देख सकते हो, H2O गैसियस स्टेट में है, जब आप उसको कूल डाउन करते हो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है, प्लस का जो हीट यहाँ पे रिलीज हुई है, निकली है, वो कितनी 40.7 किलो जूल, आपको डायरेक्ट ये भी मिल सकता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है, जैसे H2O सॉलिड स्टेट में है और इसको हीट दी गई है जैसे 6.0 किलो जूल, तो क्या बना है? वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड हीट ऐड की गई है, तो कैसे रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और वाई, हमें ये क्वेश्चन तो पता चल गया। उसके बाद ये है कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसका आंसर है, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की वजह से लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे आप उसको केमिकल रिएक्शन की हेल्प से देख सकते हो, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज aqueous सॉल्यूशन प्लस ऑक्सीजन गैस, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। कुछ एनर्जी रिलीज होती है एज ए प्रोडक्ट, तो इस वजह से आप इस रिएक्शन को क्या बोलते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुए और वाटर एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो इवोल्व बोल सकते हो, या रिलीज हुई या प्रोड्यूस हुई, ये बोल सकते हो। तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइज, आपसे ये पूछा जाए रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलोगे आप? एक्सोथर्मिक। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एल्कली प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ, एल्कली मतलब बेस, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन कंप्लीट, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Rearrange these words and to show a word equation for an example of a neutralization reaction। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से कंप्लीटली कैसे शो कर सकते हो? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस का वाटर। या फिर इनको, इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूले एंड सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर ये प्रोड्यूस हुए। तो जितना एसिड उतने ही बेस के साथ कंबाइन हुआ है तो वो न्यूट्रल हो जाता है बाकी बाद में, और सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आपके चैप्टर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब एक सिंगल सब्सटेंस को जब हीट किया जाता है या फिर एक सिंगल सब्सटेंस से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज बनते हैं। एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज में, तो उन रिएक्शन को बोलते थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जैसे टाइप होती है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है, अगर हीट की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी भी सिंगल सब्सटेंस को जब हीट किया जाता है तो वो अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज में टूट जाता है तो वो क्या होगा? हीट करने पर अगर टूटता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। और एक है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के पर्पज के लिए अगर किसी रिएक्शन में लाइट एनर्जी का यूज होता है तो वो क्या होगी? फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में दो सब्सटेंसेस के अंदर डिकम्पोज होता है Ag सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। या फिर सिल्वर ब्रोमाइड की बात की जाए, वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है सिल्वर सॉलिड प्लस ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में। एंड द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। जो सिल्वर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये फोटोग्राफी के अंदर यूज होती है। ये दोनों रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। आपसे ये पूछा जाता है विच केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज होती है? आपको चार ऑप्शन मिलते हैं आपके पास, इनमें से कोई भी एक रिएक्शन दी मिलेगी आपको, तो उनको टिक करना है, या तो सिल्वर ब्रोमाइड वाली या फिर सिल्वर क्लोराइड वाली। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। या तो हीट के साथ डिकम्पोजिशन होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी। और रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब आर नोन है, जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो फोटोलिटिक रिएक्शंस हैं आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फोटोलिटिक जो इक्वेशन है ये वाली या फिर सिल्वर ब्रोमाइड वाली दोनों कहाँ यूज होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो गाइज ये था हमारा
आज का चैप्टर फर्स्ट। अब ये ख़त्म ही हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हम फर्स्ट चैप्टर को। आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो भी देख सकते हो गाइज। सो थैंक यू सो मच।